गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 करने वाले हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि किस तरीके से फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और इन्हें किस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा जाता है। देखो, हम दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना सीख जाएंगे तो हम उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ईजिली अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट आपको दिया गया है लाइक फ्रैक्शंस को आप कैसे कंपेयर करोगे। देखो, आपको सपोज दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, अब वो आपकी लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जो नीचे वाला नंबर है वो सेम होता है। जैसे देखो, आपको यहाँ पे दी गई है एग्जाम्पल में 6/7 एंड 4/7। देखो, दोनों का डिनोमिनेटर 7 सेम है, मतलब जिस चीज़ को डिवाइड करा है, कोई भी चीज़ है, उसके दोनों के 7 पार्ट्स हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको इस पिक्चर के थ्रू भी समझाया गया है। देखो, ये यहाँ पे देखो, इसको डिवाइड करा गया है 7 इक्वल पार्ट्स में। अब फर्स्ट फ्रैक्शन है आपकी 6/7, तो इसके 6 पार्ट्स को शेड करा। सेकंड है आपकी 4/7, तो इसके 4 पार्ट्स को शेड करा। तो आप इसे इजीली बता सकते हो। देखो, जिसके ज़्यादा पार्ट्स शेडेड हैं वो आपकी बड़ी फ्रैक्शन है और जिसके कम पार्ट शेडेड है वो आपकी छोटी फ्रैक्शन है, क्योंकि देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, टोटल पार्ट्स जो है वो सेम है। तो देखो, इसमें आपकी बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हुई, 6/7, और छोटी फ्रैक्शन हुई 4/7। तो आपको याद रखना है, जब आप लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हो तो लाइक फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, तो आप उसके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करोगे। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपकी बड़ी फ्रैक्शन होगी और जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो आपकी छोटी फ्रैक्शन होगी। क्लियर है कैसे ग्रेटर और स्मॉलर फ्रैक्शन का पता लगाया जाता है लाइक फ्रैक्शंस में। अब अगला देखो, अब आपको दिखाया गया यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। देखो, अनलाइक फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर कोई अनलाइक फ्रैक्शन है आपकी और आपके न्यूमरेटर सेम है तो आप उन्हें कैसे कंपेयर करोगे। देखो, इसके लिए भी आपको बताया गया, आपको ये याद रखना है, अगर आपकी कोई अनलाइक फ्रैक्शन है और उसके न्यूमरेटर सेम है तो आप क्या करोगे, उसके डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करोगे। और जो डिनोमिनेटर आपका, देखो जैसे आपको एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। फर्स्ट आपको दिया गया है 7/11, 7/5। तो देखो, ये आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो आप इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करो। देखो, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है और आपके न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर सेम है तो आप क्या करो, इसके डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करो। देखो, इसमें 11 है, इसमें 5 है, लेकिन देखो जो 11 है वो बड़ी फ्रैक्शन नहीं होगी। 11 5 से बड़ा है, लेकिन इसमें ये बड़ी फ्रैक्शन नहीं होगी। आपको ये याद रखना है, जब आप किसी अनलाइक फ्रैक्शन को किन्हीं अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हो और उनके न्यूमरेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर से कंपेयर करोगे, तो जो डिनोमिनेटर में आपका स्मॉलर नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, वो आपकी बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो देखो, जैसे इसमें 5 छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है इस फ्रैक्शन में, तो ये आपकी बड़ी फ्रैक्शन होगी। इसमें आपको उल्टा कर देना है, याद रखना है आपको। ओके, तो इस तरीके से आप अनलाइक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सेम हो उसे कंपेयर करोगे। अब आगे देखो, अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स। अब देखो, आपकी अनलाइक फ्रैक्शन ही है लेकिन उसके न्यूमरेटर्स भी अलग अलग हैं, तो आप उन्हें कैसे कंपेयर करोगे। जैसे देखो, यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 2/3 एंड 3/12। इसे आप कैसे कंपेयर करोगे। देखो, ये 3, 12 डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन आपके न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट्स हैं। न्यूमरेटर्स डिफरेंट्स हो तो आप इन्हें कैसे कंपेयर करोगे। देखो, उसके लिए भी यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करोगे आप। देखो, जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं, देखो 3 और 12, आप इनके दोनों के मल्टीपल्स निकालो और जो इनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे आप उससे इन्हें सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि देखो, आपको दी गई है 2/3 एंड 3/12, ये फ्रैक्शन है। तो देखो, 3 और 12 इन दोनों की मल्टीपल्स निकालते हैं। देखो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12,
12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36। आपको एक एक ही मल्टीपल निकालना है। तो देखो कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो देखो इसमें कॉमन 12 है और इसमें भी 12 है। तो देखो 12 जो है वो 3 और 12 दोनों का मल्टीपल है, तो ये कॉमन मल्टीपल हुआ। अब आपको क्या करना है, अब देखो आप क्या करोगे, ये जो दो फ्रैक्शन आपको दी गई है 2/3 एंड 3/12, आप इसे कन्वर्ट करोगे लाइक फ्रैक्शन में जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। अब देखो कॉमन मल्टीपल आपका 12 आया था, तो आपको इन दोनों के मल्टीपल 12 बनाने हैं। तो देखो कैसे करोगे आप, पहले आप इन्हें सेम लिख लो ऐसे। अब आप देखो 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 डिनोमिनेटर हमारा आ जाए। देखो 3 को 4 से करा तो 3 4 से 12, हमें 12 लेके आना है। इन्हें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो कॉमन आपका मल्टीपल आया था वो आ जाए। तो कॉमन मल्टीपल आपका 12 आया था, तो जब आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। अब आपने जिस नंबर से अपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है, जिस फ्रैक्शन की, उसी से आपको अपने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, किसी और नंबर से नहीं। तो 2 4 ज़ा 8। अब सेकेंड फ्रैक्शन देखो आपकी 12 है, तो 12 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा। हमें अपना डिनोमिनेटर 12 लेके आना है, तो 3 को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना। ओके, ये आपको याद रखना है। जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अपने न्यूमरेटर को भी आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 12 1 ज़ा 12। तो देखो आपकी ये जब हमने इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करा तो फ्रैक्शंस क्या क्या आई, 8/12 एंड 3/12। देखिए दो फ्रैक्शंस आ गई आपकी। अब आप देखो डिनोमिनेटर्स आपके सेम सेम है, अब आप इसे कंपेयर कर सकते हो। हमने लाइक फ्रैक्शन से कंपेयर करना सीखा था। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर से कंपेयर करो। देखो न्यूमरेटर 8 और 3, बड़ा कौन सा है 8, तो 8/12 वाली फ्रैक्शन आपकी ग्रेटर है, बड़ी है, और 3/12 की स्मॉलर है, छोटी है। तो इस तरीके से आप इन्हें कंपेयर करोगे। ओके, आपको इस तरीके से इसे करना है। चलिए अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 7.4। देखो इसमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। अगर आपको 3 या 4 फ्रैक्शंस दी गई हैं तो आप उन्हें कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, वो भी आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको देखो क्या करना होगा। फर्स्ट देखो आपको दिया गया है आपके पास 5 फ्रैक्शंस हैं, 3/7, 3/5, 3/4, 3/2, 3/6। तो देखो ये सारी की सारी अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि डिनोमिनेटर सब में अलग अलग है, लेकिन देखो इसके न्यूमरेटर सेम है 3 3 3 3 3। तो अनलाइक फ्रैक्शन को आप कंपेयर कर रहे हो जिसके न्यूमरेटर सेम है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, मैंने आपको बताया था आप डिनोमिनेटर से कंपेयर करोगे। जो डिनोमिनेटर आपका सबसे छोटा होगा, सबसे कम होगा, वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा माना जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको इन्हें आपको इसे असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें पहले अरेंज करते हैं। देखो असेंडिंग ऑर्डर में देखो सबसे यहाँ पे 3/7 सबसे बड़ा, देखो डिनोमिनेटर कौन सा है 7 5 4 2 6, 7 बड़ा है तो 7 को सबसे छोटा माना जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट। तो देखो यहाँ पे 3/7 लिखोगे पहले आप, फिर आप अपना साइन लगाओगे 3/7, फिर आप ग्रेटर देन का साइन लेस देन का साइन लगाओ। अब बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो सबसे पहले इसमें छोटा होगा, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। जानते हो ना आप, असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर तक जाते हैं। अब देखो आपका 3/7 ये सबसे छोटी फ्रैक्शन हुई, आप इसे कट कर दो। अब देखो 5 4 2 6 ये 4 फ्रैक्शंस बचे जिनके डिनोमिनेटर्स है 5 4 2 6। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है 5 4 2 6 में 6 आपका सबसे बड़ा नंबर है इन चारों में। तो अब सबसे छोटी फ्रैक्शन हुई आपकी 3/6, तो आप यहाँ 3/6 लिखो और इसे कट कर दो। अगेन आप लेस देन का साइन लगाओ। अब आपके पास बची है 3 फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स हैं 5 4 2। तो देखो 5 अब सबसे बड़ा है आपका, तो ये फ्रैक्शन इसके बाद आएगी आपकी 3/5, इसे भी कट कर दो। अब बची 2 फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स हैं 4 और 2। तो देखो 4 और 2 में 4 आपका बड़ा है,
तो ये फ्रैक्शन छोटी मानी जाएगी। तो आप अब लिखोगे 3/4 वाली फ्रैक्शन। और देखो सबसे छोटा नंबर है आपका 2, तो ये फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी है। 3/2 आपका सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपको इसे करना है। तो ऐसे ही आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में भी अरेंज कर सकते हो। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है। अगला देखो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं आपको, जिन्हें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैं इसे भी आपको करके दिखाती हूँ। देखो 1/4, 2/3, 1/6। देखो ये तीनों फ्रैक्शंस आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। अब देखो इनकी न्यूमरेटर भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप इन्हें कैसे कंपेयर करोगे? मैंने बताया था, अगर ऐसी कोई कंडीशन है, सिचुएशन है, आपकी कोई अनलाइक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो आप जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके मल्टीपल्स निकाल लो। मल्टीपल्स निकालोगे, जो कॉमन मल्टीपल होगा, फिर आप उस फ्रैक्शन को, उस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे उसी कॉमन मल्टीपल के साथ। तो देखो 4, 3, 6, ये 3 डिनोमिनेटर्स हैं आपके, आप इनके मल्टीपल्स निकालो। तो देखो यहाँ पे 4, 3, 6 इनके मल्टीपल्स निकाले, तो देखो कॉमन मल्टीपल क्या है आपका जो तीनों का है, देखो वो है 12, 12, 12। 12 तीनों का मल्टीपल है, तो ये कॉमन मल्टीपल हुआ। अब आप अपने इन तीनों फ्रैक्शंस को कन्वर्ट, इन तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे विथ डिनोमिनेटर 12, क्योंकि ये आपका कॉमन मल्टीपल आया है। तो देखो फ्रैक्शन है आपकी 1/6, सॉरी 1/4, 2/3 एंड 1/6। अब देखो आपको अपना डिनोमिनेटर क्या लाना है, कॉमन मल्टीपल क्या आया था 12। तो अब आपको अपने डिनोमिनेटर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि आपका 12 आ जाए। तो देखो 4 को, 3 को और 6 को। तो देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आए? 4 3 से 12। अब देखो आपने जिस नंबर से अपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है, उसी से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे। बताया था ना मैंने अभी आपको। तो 1 को 3 से करा तो 3। अब देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए? 3 4 ज़ा 12। अब आप न्यूमरेटर 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना, 2 4 ज़ा 8। अब देखो थर्ड वाली 6 को मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से कि आपका 12 आ जाए, तो 6 2 ज़ा 12। अब अपने न्यूमरेटर 1 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करो, 1 2 ज़ा 2। तो देखो आपकी लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं सभी, 3/12, 8/12 एंड 2/12। अब आपको क्या करना है, देखो ये आपकी तीनों लाइक फ्रैक्शंस आ गई है आपके पास, 3/12, 8/12 एंड 2/12। अब आप देखो डिनोमिनेटर सबके सेम है, लाइक फ्रैक्शन हो गई है। अब न्यूमरेटर्स जो कंपेयर करो, न्यूमरेटर्स में देखो 3 8 2। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन लिखो। तो देखो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है 8, तो 8/12 ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन हुई आपकी। इससे छोटी 3 और 2 3, और सबसे छोटी 2/12। तो आप इन्हें इस तरीके से घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। क्लियर है बेटा? यही हम एक्सरसाइज 7.4 में करने वाले हैं। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ए पार्ट में आपको दिया गया है, आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये साइंस यूज़ करने हैं। आपको 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपको ये बताना है कि कहाँ पे कौन सा साइन आएगा, मतलब आपको कंपेयर करना है इन फ्रैक्शंस को। तो देखो 3/7, 2/7, ये फर्स्ट आपकी 2 फ्रैक्शंस हैं। देखो लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो। तो देखो 3 और 2, देखो 3 2 से बड़ा है, तो आपकी जो फ्रैक्शन है 3/7 वो 2/7 से बड़ी है, तो आप यहाँ कौन सा साइन लगाओगी? ग्रेटर देन। 3/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7। नेक्स्ट देखो सेकेंड 2/7 एंड 2/5। तो देखो 7 और 5 डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं आपके, लेकिन न्यूमरेटर सेम है। तो देखो ये आपकी जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसकी न्यूमरेटर सेम है, तो मैंने आपको बताया था कैसे कंपेयर करना है। आप डिनोमिनेटर्स से कंपेयर करो, अगर आपके न्यूमरेटर्स सेम है तो आप डिनोमिनेटर्स को, नीचे वाले नंबर्स को कंपेयर करो। जो आपका बड़ा नंबर होगा वो छोटा माना जाएगा, और जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो देखो जो आपका 7 है बड़ा है 5 से, तो वो छोटा है।
तो 2/7 छोटी फ्रैक्शन है आपकी 2/5 से, तो आप यहाँ पे साइन लगाएंगे लेस देन। 2/7 इज़ लेस देन 2/5। आपको इसमें उल्टा कर देना है, ओके। तो ये बात आपको याद भी रखनी है। थर्ड देखो आपको दी गई है, देखो मिक्स फ्रैक्शन है, पहले तो इसे कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 1 ज़ा 7, 7 + 3 10/7 ये फ्रैक्शन बनी। सेकंड आपकी बनेगी 19/7। अब देखो डिनोमिनेटर 7 7 सेम है, अपने न्यूमरेटर से कंपेयर करो 10 और 19, तो देखो आपका साइन आएगा लेस देन। 10/7 इज़ लेस देन 19/7। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपको इसे करना है। अगर देखो आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग है तो न्यूमरेटर से कंपेयर करो। अगर आपकी देखो कोई अनलाइक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स का अपना मल्टीपल्स निकालने होंगे। फिर जो कॉमन मल्टीपल होगा, फिर आपको उस कॉमन मल्टीपल से अपनी इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा, देन आप इन्हें कंपेयर करोगे। ओके, आगे देखो बी पार्ट। बी पार्ट में आपको देखो 4 फ्रैक्शंस दी गई है, आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को टिक करना है, यानी सबसे बड़ी फ्रैक्शन को। देखो फर्स्ट में आपको दी गई है 15/3, 19/3, 27/3, 52/3। तो देखो ये सभी आपकी लाइक फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, 3 3 है। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर से कंपेयर करोगे, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। तो देखो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 52, तो 52/3 आपकी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, तो आप इसे टिक कर देना। सेकंड देखो, सेकंड है आपकी 5/9, 7/9, 3/7, 12/7। तो देखो यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट है और न्यूमरेटर्स भी अलग अलग हैं। तो ये जो है आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस, आप क्या करोगे, 9 और 7 आप इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालोगे। फिर आप इन फ्रैक्शंस को, इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे। फिर लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी तो डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाएंगे। फिर आप न्यूमरेटर से कंपेयर करना, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो जैसे मैंने अभी कंपेयर करना सिखाया था आपको, ये आपको सेम वैसे ही करना है। तो बी पार्ट को आप खुद करोगे। अब आगे देखो सी पार्ट। सी पार्ट में देखो आपको 4 फ्रैक्शंस दी गई हैं जिन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और डी पार्ट में आपको देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो इन दोनों पार्ट्स को हम अपनी नोटबुक में करेंगे। फर्स्ट देखो आपका ए पार्ट आपको दिया गया है, सॉरी सी पार्ट में फर्स्ट आपको दिया गया है 7/9, 2/9, 5/9, 4/9। 4 फ्रैक्शंस हैं, देखो सबके डिनोमिनेटर्स 9 है, तो ये आपकी लाइक फ्रैक्शन हुई। तो आप अपने न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो और इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो देखो सबसे छोटा नंबर है आपका न्यूमरेटर में 2, तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी आपकी 2/9। तो आप पहले 2/9 लिखो, दैन उससे बड़ा देखो क्या है 4, तो 4/9 आपकी उससे बड़ी फ्रैक्शन हुई। उससे बड़ा देखो 5, तो 5/9 उससे बड़ी फ्रैक्शन हुई, और 7 सबसे बड़ा है तो 7/9 सबसे बड़ी फ्रैक्शन हुई। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आप इसे तो इजीली कर लोगे। सेकंड देखो, सेकंड में देखो 3/9, 8/9, 5/7, 9/7। देखो आपके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को पहले आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे? जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं 9 और 7, उनके मल्टीपल्स निकालो। फिर जो कॉमन मल्टीपल आएगा आपका, उससे आप अपने डिनोमिनेटर्स को, वही आपको जो कॉमन मल्टीपल है वही आपको डिनोमिनेटर बनाना है। फिर आप इन फ्रैक्शंस को, जो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि देखो 9 और 7 के मल्टीपल्स निकाले तो 63, 63 दोनों के मल्टीपल हैं ये, तो ये कॉमन मल्टीपल हुआ आपका। तो आप सारी चारों फ्रैक्शंस को ऐसे नीचे लिखोगे। अब आपको क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका जो आंसर है डिनोमिनेटर आपका 63 बन जाए। इसी की आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हो कि आपका जो डिनोमिनेटर है सब में वो 63 आ जाए। तो इसके लिए देखो हमने फर्स्ट है आपका देखो 3/9, तो डिनोमिनेटर 9 है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर, तो 9 7 ज़ा 63। अब जिस नंबर से आप अपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से आपको अपने न्यूमरेटर को करना है। तो न्यूमरेटर को 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 7 ज़ा 21। तो आपकी क्या फ्रैक्शन आई, 21/63। ऐसे ही देखो 8/9। अब यहाँ पे देखो 9 को हमने 7 से करा था मल्टीप्लाई, तो 63 आया था। तो यहाँ भी हम इसे 7 से करेंगे और अपने न्यूमरेटर 8 को भी 7 से करेंगे। तो देखो क्या फ्रैक्शन आई आपकी 56/63। अब आपको देखो ऐसे ही जो 5/7 है, 9/7 है,
उन्हें भी आपको अपने डिनोमिनेटर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर 63 आए। आप ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं निकाल रहे हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और जिस नंबर से आप अपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आप अपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे। याद रखना, जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा है उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो, जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई करा तो देखो आपकी लाइक फ्रैक्शंस आई है 21/63, 56/63, 45/63 एंड 81/63। तो देखो सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 63 हैं, तो ये आपकी लाइक फ्रैक्शन बन गई। अब अगर लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। देखो इसी तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में देखो, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आपका न्यूमरेटर है 21, तो 21/63 आपकी सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी फ्रैक्शन हुई। अब देखो इससे बड़ा है 45, तो सेकंड पे 45 आएगा, इससे बड़ा है 56, तो थर्ड आपकी 56 हुई और सबसे बड़ा है 81, तो ग्रेटेस्ट हुई 81/63। तो इस तरीके से आप न्यूमरेटर्स में जो नंबर है उन्हें कंपेयर करोगे और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। क्लियर है। अब देखो जो फ्रैक्शंस हमें क्वेश्चन में दी गई है आपको उसे भी यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, जो ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर उसमें आपको लिखना होगा। जैसे देखो आपने सबसे छोटी फ्रैक्शन है आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 21/63, तो देखो इसे 3/9 को आपने कन्वर्ट करा था, जो 3/9 है उसकी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 3/9 आपकी स्मॉलेस्ट हुई तो पहले आप 3/9 लिखो। अब देखो सेकंड थी आपकी 45/63, तो देखो इसे आपने 5/7 को कन्वर्ट किया था, तो 5/7 लिखो। अब देखो थर्ड थी आपकी 56/63, तो देखो इसे 8/9 को कन्वर्ट करा था आपने, तो 8/9 लिखो। और सबसे बड़ी है आपकी 81/63, जिसे आपने 9/7 को कन्वर्ट करा था, तो 9/7 आपकी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हुई। तो आपको इस तरीके से इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर है बेटा? ओके, आगे देखो अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो आपका फोर्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें देखो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है। तो बच्चों आप याद रखना, सबसे पहले इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, देन आप इन्हें कंपेयर करोगे। ओके, तो ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन चारों में आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले आप इन्हें कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर आप इन्हें कंपेयर करोगे। ओके, डी देखो, डी पार्ट में आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बच्चों ये भी ऐसे होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं फर्स्ट आपको करके दिखाती हूँ। देखो फर्स्ट में आपको सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, तो पहले तो आप इन सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये मैंने आपको सिखाया भी था। जैसे देखो 3 7/12 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 7 को प्लस कर दो। तो देखो 12 3 36, 36 + 7 हुआ आपका 43, और डिनोमिनेटर आपका सेम 12 आ जाएगा। तो आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो आया 43/12। अब आप ऐसे ही इन बाकी फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जो कन्वर्ट करने के बाद आपकी सभी फ्रैक्शंस आई 43/12, 86/12, फिर 65/12 एंड 59/12। तो देखो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं आपकी सभी, सबके डिनोमिनेटर 12 हैं। तो आप इन न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो और इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिख दो। पहले सबसे बड़ी लिखना आप ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट है, फिर उससे छोटा, देन उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर जो आपका सी पार्ट था उसके जस्ट अपोजिट है ये। ओके, तो देखो आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये सभी ऐसे होंगे। आप याद रखना, अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, देन आप उसे कंपेयर करना। जैसे देखो सेकेंड में आपको दिया गया है 3/11, 4/9, 1/9, 2/11। तो बेटा ये भी ऐसे होगा। देखो पहले आप देखो ये फ्रैक्शन कैसी है, देखो ये सभी आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस है। देखो सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, देखो न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैंने आपको बताया था क्या करोगे आप, जो आपके डिनोमिनेटर्स है देखो 11 और 9, इनके मल्टीपल्स निकाल लो। जो मल्टीपल्स दोनों के होंगे वो आपको कॉमन मल्टीपल होगा। जैसे देखो 99 जो है वो 9 का मल्टीपल भी है, मतलब 9 के टेबल में भी आता है, और 11 का मल्टीपल भी है, मतलब 11 के टेबल में भी आता है। तो ये कॉमन मल्टीपल हुआ। अब आप इन चारों फ्रैक्शंस को, चारों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे? जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपको इन फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर दिया गया है इनमें,
उसे उस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका डिनोमिनेटर जो कॉमन मल्टीपल था 99 वो बन जाए। और जिस नंबर से आप अपने जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो देखो ऐसे आप इन्हें कन्वर्ट कर दोगे तो देखो आपके सभी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगी, सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। जैसे देखो सबके डिनोमिनेटर 99 99 99 99 आ गए। अब आप जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं आपके लाइक फ्रैक्शन होती है तो आप क्या करते हो, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हो। अब आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लो और डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिख दो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आप क्या लिखते हो, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर। तो देखो 27 45 11 18 ये न्यूमरेटर्स हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है 44, तो 44/11 सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हुई। इससे छोटा है आपका 27, तो सेकेंड नंबर पर 27/99। इससे छोटा है देखो 18, तो 18/99 थर्ड हुआ आपका। और 11/99 ये सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो आप इसे इस तरीके से घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे। फिर देखना आपने जो कन्वर्ट करा है, जिन फ्रैक्शंस को इन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करा है, फिर आपको वो फ्रैक्शंस भी लिखनी होगी। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज जो है ये ऐसे ही होगी। आपको इसके A, B, C और D इन सभी पार्ट्स को अपनी नोटबुक में करना है और इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 7.4 को अपनी नोटबुक में करोगे और इसके सभी पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।